चलिए आज हम चलेंगे क्या ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, जिसको कहते हैं ट्रांसफार्मर TRNFOME। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है कि दो प्रकार के इसका रोबो होता है, एक होता है उच्च श्रेणी, एक होता है उच्चीय, एक होता है अपचीय। उच्चीय का काम क्या होता है कि कोई भी सर्किट के जो कि निम्न वोल्टेज है उसको हाई वोल्टेज दे देगा, जैसे कि यहाँ निम्न वोल्टेज को हो उसको हाई वोल्टेज को बढ़ाना। जबकि अपचीय क्यों कहते हैं किया। चलिए इसको हम पढ़ते हैं। कहता है कि एक ऐसी युक्ति जिसकी विद्युत ऊर्जा ह्रास किए बिना एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण करता है। मतलब कोई भी विद्युत धारा है उसको टर्मिनल के बाद करके उसको ह्रास किए बिना ऑलरेडी उसको बजाया जाता है। जैसे कि देखो इसके दो भेद होते हैं। जो इसके जो ट्रांसफार्मर के जो होता है ट्रांसफार्मर के, तो वो क्या होता है दो वो प्रकार। एक होता है उच्च श्रेणी जिसको कहता है स्टेप अप टप, और स्टेप अप टप जिसको कहते हैं निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज को परिवर्तन कर। और ये ज़्यादातर किस में प्रयोग होता है, और उच्च वोल्टेज को नीच में करना। देखो ये ज़्यादातर वोल्टेज जो होता है ये ज़्यादातर जो प्रयोग होता है किसमें होता है जी। आप देखने होंगे कि टीवी वगैरह में, टीवी जो होता है पुनः के जमाना में, ये कोई 10,000 वोल्टेज है उसको 28,000 वोल्टेज को परिवर्तन करना इसका काम होता था। तो इसको कहता है स्टेप अप डाउन। अब उसके बाद कहता है अपचयी कहता है कि स्टेप डाउन टू ट्रांसफार्मर, इसको कहता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसको कहता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसको कहते हैं उच्च श्रेणी को वोल्टेज को क्या करता है, ये निम्न श्रेणी में परिवर्तन करता है। यानी कोई उच्च श्रेणी का वोल्टेज उधर से बनाएगा, हाँ उसको निम्न होते। जैसे इसको हम देखते हैं एम्पलीफायर में क्या होता है कि 12 वोल्ट 25 वोल्ट 220 वोल्ट को इसको क्या करता है कम करता है। तो इसको एम्पलीफायर ऐसे बहुत सारे सर्किट में किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद कहता है कि बनावट इसका क्या होता है। इसमें 3 चीज प्रकार होती है। ये जो प्रकार जो पतली आकार है इसको कहते हैं हम पतलादार क्लॉट कहते हैं। इसमें जितने एक छोटे छोटे खचा बनी रहती है टेप्स बाय टेप्स। और इसको क्या करते हैं उसके बाद प्राइमरी, इसको इधर प्राइमरी और ये होता है सेकेंडरी। एक नरम लोहे के पट्टिकाओं को आयताकार क्लॉड से जुड़ी रहती है। मतलब एक आयताकार क्लॉड से क्या होती है आपस में जुड़ी होती है। और विद्युत भंवर की धारा का ह्रास कम होता है। विद्युत जो भी भंवर होता है उसकी धारा की टर्मिनल के बाद उसमें तार जो लपेटा जाता है उसमें ह्रास की मात्रा कम होती है। और P और S या यूँ कर सेकेंडरी और प्राइमरी लपेटे रहती है। जो कुंडली की संख्या NS या PS। अब यहाँ आप समझ सकते हैं कि N का मतलब क्या हुआ। तो N का मतलब हो गया न्यूट्रल और P का मतलब हुआ पॉजिटिव। यहाँ समझिए क्या। तो जिसमें करंट जो होता है कि आप सकते कि NP का आपको पता होगा कि कोई भी लाइन आता है कि 220 वोल्ट के N या P से सूचित किया जाता है। कई अधिक गुना होता है जो स्थिति ऊर्जा को क्या करती है वितरित करता है। और इसकी क्रिया होता है कि जब प्राइमरी कुंडली के सिरे के बीच की परावर्ती धारा विद्युत की वाहक प्रेषित होता है, विद्युत के वाहक के प्रेषित होता है। तो उसमें क्या होता है जब कोई कुंडली का सिरे के बीच के परावर्ती धारा विद्युत के वाहक के प्रेरित होता है तो विभव बराबर S बटे विभव बराबर P। तो यानी PS बटे P बराबर NS बटे NP बराबर R होता है। इसका क्या होता है R बराबर कुंडली होता है। और जैसा कि आप एक बार क्वेश्चन आपको पूछेगा कि ये बताइए कि अपचाई और उपचाई में कौन कौन सी होती है। जैसे कि आप देखेंगे अगर शिफ्ट डाउन करें या यूँ कर देते इसको कहते हैं अप डाउन। ये क्या हो गया डाउन, ये डाउन हो गया, ये अप डाउन। अप डाउन बराबर क्या होता है NS लेस देन NP। और डाउन बराबर कहता है NS ग्रेटर देन NSP। उसके बाद IS लेस देन ISP होता है। उसके बाद IS उसका जस्ट उल्टा हो जाता है। इसको क्या कहते हैं लेस देन, इसको कहते हैं लेस देन, और इसको कहते हैं ग्रेटर देन। तो ये सब आपको पता होगा। तो अप डाउन में क्या होता है कि जब भी धारा होगा उधर की ओर आएगा। और डाउन का अर्थ होता है जब भी धारा क्या होगा इधर की ओर होगा, समझे।
तो यहाँ तक आप समझ गए हैं। और यहाँ देखो उस श्रेणी का मतलब होता है शिफ्ट अप डाउन। कोई भी आप टीवी वगैरह में देखे होंगे कि बड़का बड़का टीवी जो हम्बल रहता है, बड़े बड़े जो होती व्हाइट बोर्ड पर चल रहा था, तो उसमें क्या होता था कि कोई भी सर्किट में एक होती 1800 वोल्ट को बनाया जाता था। मतलब कोई भी 220 वोल्टेज को 1800 220 तो वोल्टेज को अगर 1800 बनाने के लिए उसमें कौन सा ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता था? स्टेप अप डाउन का प्रयोग किया जाता था। और जब स्टेप स्टेप अप डाउन का, अब ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर का, अब दूसरा जब उसको उच्च श्रेणी से निम्न श्रेणी को जैसे 220 वोल्ट को इसको 12 वोल्ट कन्वर्ट करना था, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया। ये क्या करता है? बस इतना ही।